हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब स्टडी में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। हमने पिछले टाइम में बात किया था प्रश्नावली 1.1। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पड़ी हुई है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आने वाले इस 1.2 प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है हमारा वो है एकाकी फलन, तथा दूसरा है, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एकाकी फलन, दूसरा आपका है वो है आपका बहुएक फलन, तथा तीसरा जो है वो है आपका आच्छादक फलन इसे कह सकते हैं आप। तीसरा है आच्छादक फलन, तथा चौथा जो है वो है आपका एकाकी तथा आच्छादक। अब बात करते हैं पहले के बारे में अभी बात करेंगे कि एकाकी फलन किसे कहते हैं। एकाकी फलन का मतलब ही है कि ऐसा कोई समुच्चय जो x1 है उसका जो x2 में अलग अलग भिन्न अगर इमेज बनता है, भिन्न प्रतिबिंब बनता है, उसे ही एकाकी फलन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई 1 दिया है, 2 दिया है, ये 3 दिया है, 4 और 5, और इसमें आपका दिया है कोई A है, B है, C है, D है और E दिया है। और एक का, जैसे एकाकी फलन किसे कहेंगे, तो 1 का A से बनना चाहिए, 2 का B से बनना चाहिए, 3 का C से, 4 का D से और 5 का E से। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट का, हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। x1 और ये x2 है, अलग अलग प्रतिबिंब बने तो उसे ही एकाकी फलन होगा कहेंगे। अगर मान लो एक का कोई रिलेशन 1 से भी बने, अगर एक पर A प्रतिबिंब बने और 1 का B भी बने तो ये एकाकी फलन नहीं होगा। ठीक है, अब ये एकाकी फलन तब होगा जब भिन्न प्रतिबिंब बनता है तो एकाकी फलन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भिन्न जिसका प्रतिबिंब बने। ठीक है, बहुएक फलन जान लेते हैं कि ऐसा कोई समुच्चय का अवयव मान लो कोई दिया हो। मान लो कि ये दिया है आपका, ये दिया है 1 2 3 4 और 5, ये दिया है आपका A B C D और E। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसा फलन जिसका 1 का अगर प्रतिबिंब 1A बनता है और 2 का भी अगर 1A बनता है या 3 का भी अगर A बनता है, तो अगर कोई भी अवयव का फलन 1 भी बने फिर भी हमारा बहुएक फलन हो सकता है। 4 का अगर D बने, 5 का अगर E बने, तो मैं कहने का मतलब यह है कि किसी भी अवयव का एक प्रतिबिंब भी बने तो उसे बहुएक फलन, जिसके कई प्रतिबिंब बने वो भी एक बहुएक फलन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल। अब जानेंगे आच्छादक फलन क्या है। तो ऐसा फलन जिसका समुच्चय y में, ये मान लो कि x है, ये y है। अब ये कह रहा है कि ऐसा फलन जिसके समुच्चय y में 1 से अधिक प्रतिबिंब बने उसे आच्छादक फलन कहेंगे। मतलब कि मान लो कि 1 2 3 4 5 दिया है और ये आपका दिया है A B C D E, इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, इससे इसका भी प्रतिबिंब, इससे इसका भी बन जाए, या इससे इसका और इससे इसका, तो ये भी आच्छादक फलन होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको क्या जानना है कि सेट y का, ये कोई मान लो वो y है, ये x है, तो इसमें क्या है कि सेट y का ऐसा एलिमेंट ना हो जो x के एलिमेंट की इमेज से जुड़ा ना हो। अगर कहने का मतलब कि अगर ये D है और ये E है, ठीक है, ये D और E का एक भी एलिमेंट इससे अगर जुड़ा नहीं है, x से जुड़ा ना हो, तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, तो आच्छादक फलन कौन सा, अगर D अगर छूट गया है, D का कोई इमेज नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। और आच्छादक फलन तब होगा जब 1 2 3 4 दिया हो और ये दिया हो A B C D, अर्थात 1 के साथ A, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D। हर एक y का एलिमेंट का एक किसी x के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो आच्छादक फलन होगा। अर्थात y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे वो है एकाकी तथा आच्छादक के बारे में। तो एकाकी तथा आच्छादक तब होगा, एकाकी तथा आच्छादक के बारे में, तो एकाकी और आच्छादक तब होगा जब
एकाकी होगा तथा आच्छादक होगा। मतलब कि अगर कोई फलन जो एकाकी और आच्छादक, ऐसा फलन जैसे कह सकते हैं ऐसा फलन जो एकाकी भी हो तथा आच्छादक भी हो, वो क्या हो जाएगा, एकाकी आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, इसका मान लो कि ये कोई है 1 2 3 4 5, ये कोई है ABCDE। ठीक है, तो एक का मान लो एक का B के साथ बन गया, ठीक है, 2 का C के साथ बन गया कोई इमेज, 3 का जो है वो A के साथ बन गया, 4 का E के साथ बन गया, 5 का D के साथ बन गया। मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न भी होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट, ये X और Y है, हर एक एलिमेंट का भिन्न भिन्न इमेज बनना चाहिए तथा Y का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो वो एकाकी और आच्छादक। उदाहरण 7 है, कह रहा है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए A जो है, A समुच्चय है वो पूरा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो fx इक्वल टू विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाकी का मतलब हर एक एलिमेंट का, हर एक अवयव का अलग अलग इमेज बनना चाहिए, और आच्छादक का मतलब ये कि जो y है, जो रेंज है, जिसे परिसर कहते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको, वो है। अब देखो क्या दिया है कि A दिया है प्राकृतिक संख्या तथा fx इक्वल टू विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध करना है f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाकी के बारे में मैंने बताया था कि अगर 1 2 3 4 5 और ये है ABCDE, तो सबके साथ एक इमेज बनना चाहिए, एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो भी भिन्न भिन्न अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या हो जाता है, एकाकी हो जाता है। ठीक है, आच्छादक मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो है, ये y है, ये x है, y के कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका इमेज नहीं बनना चाहिए, मतलब x का इमेज वो होना चाहिए, y के हर एक एलिमेंट का, वो एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात 4 का D होना चाहिए और 5 का E। अब ये आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो x है, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। रेंज का मतलब क्या, परिसर भी कहते हैं इसे, परिसर। अब आपको ये पता चल गया, इसको डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी x का रोल नंबर, और आपको पता है कि एकाकी में क्या होता है, हर एक अलग अलग इमेज बनता है। मतलब कि fx1 इक्वल टू fx2, अर्थात x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर किसी का रोल नंबर 1 हो, अगर मान लो किसी x कक्षा में, x कोई क्लास है, x क्लास में किसी लड़के का रोल नंबर 1 है, तो y में भी 1 होगा, तो वो तो सेम हो जाएगा। किसी एक क्लास में एक लड़के का रोल नंबर 1 ही तो नहीं होता है ना, रोल नंबर तो अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न भिन्न इमेज बनेगा। अगर x में किसी लड़के का रोल नंबर 1 है तो y में किसी लड़के का रोल नंबर कितना होगा, 2 होगा या 3 होगा, अलग अलग होगा। मतलब क्या बोल रहा है, एकाकी को ये फॉलो कर रहा है, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, अर्थात 1 इक्वल टू 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ये रोल नंबर है, ये 2 रोल नंबर है, तो इसका अलग अलग रोल नंबर बनेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एकाकी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये आच्छादक नहीं है, तो आप बताओ, ये नेचुरल नंबर है, ये मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये भी कोई ये आच्छादक, अब हम देखते हैं ये है कि नहीं। पहले तो आच्छादक निकालने के लिए आपको पता है कि ये हमारा पूरा ए क्या दिया है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या दिया है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होगा। और जो ये x है और ये y है, ये भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इन्फिनाइट तक होगा। अब आपको पता है, अगर मान लो कि ये, और क्या बोल रहा है, विद्यार्थी x का रोल नंबर जो है सभी 50 विद्यार्थियों, क्या बोल रहा है, x के सभी 50 विद्यार्थियों को बोल रहा है। अर्थात अगर मान लो अगर किसी का एक रोल नंबर है तो ये 2 होगा, तो ये तो एकाकी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी y में
किसी लड़के का, प्राकृत संख्या तो अनगिनत होता है, अगर 7 8 9 10 यहाँ 50 तक लिमिट दे दिया है कि 85 तक बच्चे हैं, और y क्या है और प्राकृत संख्या है तो y कितना हो जाएगा, अगर 51 है, मान लो 52 है, मान लो 53 है, ये प्राकृत संख्या, तो 51 जो है x का कोई इमेज बना रहा है, क्योंकि x तो 50 ही तक है, यहाँ पे 85 के विद्यार्थी लेना है, FA = 50 लेना है, तो इसका कोई इमेज बन पाएगा 51 का कोई इमेज नहीं बन पाएगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब जो है वो x का किसी भी प्रतिबिंब का अवयव का प्रतिबिंब जो है वो y में नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे कि 51 जो है 51 का जो है इमेज प्रतिबिंब जो है 50 का प्रतिबिंब हो, 51 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50 लिमिट है और 51 जो है ये आपका नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये क्या आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब उदाहरण 8 देखते हैं हम, वो है, अब देखते हैं प्रश्न 8 क्या है। उदाहरण 8, सिद्ध कीजिए कि fx = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो देखिए हम हल करते हैं इसका, अब इसका निकालते हैं। ये देखो उदाहरण 8 में दिया है fx = 2x और f जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो सिद्ध करना है एकाकी है, आच्छादक नहीं है। तो एकाकी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है fx1 = क्या होता है, fx2, अर्थात 2x1 = 2x2, अगर ये कट जाए तो x1 = क्या आ गया आपका, x2 आ गया। अर्थात देखो कि अगर मान लो कि कोई 1 2 3 4 5, यही नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, अगर x1 की जगह अगर यहाँ पे 2x1 है और 2x2 है, अगर x1 की जगह हम 1 रखें तो ये 2 आ गया, x2 की जगह 2 रखते हैं तो ये क्या आ गया, 4। मतलब कि हर एक अवयव का अलग अलग क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये एकाकी होगा। अब हमको दिखाना है ये आच्छादक नहीं है, तो वो कैसे दिखाएंगे, देखो आच्छादक दिखाने के लिए अगले पृष्ठ पे देखते हैं। अब देखो आच्छादक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये देखो ये 1 2 3 4 5 हमारा प्राकृत संख्या, ये 1 2 3 4 5, ये x और ये y है, और आपको पता है कि प्रतिबिंब तब बनेगा आच्छादक जब fx = क्या होता है, y होता है। अर्थात देखो अगर यहाँ पे हम ये 1 रखते हैं तो 1 का ये हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का अवयव जो है प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी वो आच्छादक होगा। तो fx = y करेंगे, अर्थात fx क्या है, fx क्या दिया है हमारा, fx अगर हमारा 2x पहले से दे रखा है तो 2x = क्या हो जाएगा, y। ठीक है, ये हमारा परिसर है, रेंज है, 2x = y हो गया। तो अब अगर हम x निकालेंगे तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा हमारा वो 1/2y हो जाएगा, x = y/2 हो जाएगा, x = y/2 हो जाएगा। ठीक है, y/2 हो जाएगा x = अब देखो x के बराबर y/2 है, तो अब क्या करेंगे हम fx ले लेंगे। ठीक है, fx ले लेंगे। अब fx की जगह क्या है, y/2 है, तो fx = 2x आपका पहले से दिया है, तो f और y/2 लेंगे, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, y/2, तो क्या आ गया आपका y/2 = क्या आ गया, y। अब हमारा ये देखो कि हमारा ये क्या आ रहा है, y/2, एक x का इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर x की जगह अगर मान लो x का इमेज क्या बन रहा है, एक y/2, अगर मान लो x 1 लेते हैं, y 2 लेते हैं, ठीक है, y क्या हो जा रहा है, y अगर 1 लेते हैं, मान लो x 2 ले लेते हैं और y 1 लेते हैं, तो 1/2। अब ये बताओ कि 1/2 जो है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपका कभी भी आपका जो हो भिन्न में नहीं होता तथा आपका बटे में नहीं होता, जो है नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सिंगल 1 2 3 4 दशमलव में नहीं होता, ये भिन्न में भी नहीं होता। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इमेज 1/2 का इमेज कोई बनेगा, अगर मान लो y में कोई 1/2 है तो 1/2 का इमेज कोई बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है पूरा 1 2 3 4 5, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। अब अगला हम देखेंगे उदाहरण 9, वो है
अब देखो उदाहरण 9 है, वो है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या एकाकी तथा आच्छादक है। पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था, यही दिया था f(x) = 2x, लेकिन ये क्या दिया था, प्राकृत संख्या दिया था। इसमें क्या दे दिया है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पे हम एकाकी और आच्छादक जो है वो सिद्ध करेंगे। वो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, f(x) = 2x, f क्या वास्तविक संख्या है और सिद्ध करना है एकाकी है और आच्छादक भी है। पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी है, और ये कोई x है और के y है। ये भी क्या होगा, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। ये आपका वास्तविक संख्या है। अब हम देखेंगे कि अब बताओ इन दोनों अवयव के बीच बहुत सारे अनगिनत वास्तविक संख्या हो सकते हैं। -1 और 0 के बीच -1/2, -3/2 कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम इसके एकाकी कैसे निकालेंगे। एकाकी के बारे में आपको पता है, एकाकी के निकालने के लिए क्या होता है, f(x1) = f(x2) होता है, अर्थात 2x1 = 2x2, तो x1 = x2 हो जाएगा। अगर हम मान लो कि x की जगह -3 रखते हैं तो और x2 की जगह -2 रखते हैं, तो इसका अलग अलग इमेज बनेगा। ये बनेगा क्या, -2 2 गुणे -3, और ये क्या बनेगा, 2 गुणे -2, तो -6 और -4। अब इसका अलग अलग इमेज बन रहा है, अर्थात क्या, मान लो -2 रख रहे हो तो -4 बन रहा है। तो हर एक एलिमेंट का अवयव का अलग अलग इमेज बन रहा है, इसलिए ये एकाकी होगा। अब चेक करते हैं आच्छादक के बारे में। आच्छादक चेक करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, f(x) = y, यही दिखाना, इसका एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हमको पता है। अब अगर f(x) = y, अब f(x) = y है तो 2x = y हो जाएगा, अर्थात x = क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। वही हो जाएगा, पहले वाले प्रश्न में y/2 हुआ, लेकिन वो प्राकृत संख्या चेक करना था, ये वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आपको पता है 1/2, 2/3 सब होता है वास्तविक संख्या। अब x = y/2, तो फिर अगर हम लेते हैं f(x) = 2x रखते हैं और x की जगह हमारा क्या है, y/2 लेंगे, तो 2 गुणे y/2 कितना आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y/2, इसका इमेज क्या बना, y/2 बना, x = y/2। अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे 1/2, अगर 2 गुणे 1/2 रखते हो तो क्या आता है, आपका 1 आता है। मतलब इसके हर एक एलिमेंट, अगर 1/2 आए, अगर 2 रखो, 3 रखो, 6/2 3 आए, कुछ भी, अगर y की जगह 3 भी रखते हो तो 3/2 का भी एलिमेंट इसमें लाइक करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है वो 3/2 भी हो सकती है, 5/3 भी हो सकती है, 6/8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये आच्छादक क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उदाहरण 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(1) = f(2) = 1 तथा x बड़ा है 2 के लिए f(x) = x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f जो है प्राकृत संख्या आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। अब इसमें क्या दिया है, आच्छादक दिया है और एकाकी नहीं दिखाना है, सिद्ध करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो आप। अब देखो ये क्या दिया है, उदाहरण 10 में f(x) = f(2) 1 के बराबर है, x बड़ा है 2 से, तथा f(x) = x - 1 दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले ये बनाएंगे, x और y बना लेते हैं, एक x और y। और क्या दिया है आपका, f सब्जेक्ट ये दिया है आपका प्राकृत संख्या दिया है। तो ये क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये y है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर f(x) = 1 रख लेते हैं, अब मान लो कि f(x) = 1 रखते हैं तो x का मान क्या होता है, 0 आता है। अब एक बात बताओ, अगर एकाकी में हमने पढ़ा है कि एकाकी में हर एक अवयव का अलग अलग इमेज प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर x की जगह हम मान लेते हैं 1 रखते हैं तो f(x) = क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0। ये बताओ प्राकृत संख्या कभी 0 होता है, नहीं होता। अगर मान लो 2 भी रखते हैं, अगर f(x) = 2 भी रखते हैं तो क्या आता है, 1। तो ये हमारा ये दिया है, ये 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारा, ये एकाकी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वो 0 नहीं बन पा रहा है, भिन्न भिन्न नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब हम रखते हैं क्या,
अब हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे fx1 इजकल टू fx2, देन x1 इज नॉट इक्वल टू x1 x2 के बराबर। आच्छादक के लिए आपको पता है कि fx इजकल टू क्या कर देंगे y, ठीक है। अब y रख देंगे तो यहाँ पे fx इजकल टू क्या है x माइनस 1 इजकल टू y हो जाएगा, ठीक है। x इजकल टू क्या होगा y प्लस 1 होगा, और आपको पता है कि fx इजकल टू क्या दिया है x माइनस 1 दिया है। तो अब x की जगह क्या है y प्लस 1 है, तो fy प्लस 1 अगर लोगे आप तो क्या हो जाएगा y प्लस 1 माइनस 1, तो fy प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा y आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x की जगह आप 1 रखते हो, अगर y की जगह 1 रखते हो तो x क्या होगा 2 होगा, y की जगह 2 रखोगे x क्या होगा 3 होगा, y की जगह 3 रखोगे x का क्या होगा 4 होगा। मतलब हर एक अवयव का इमेज जो है वो प्रतिबिंब, हर एक अवयव प्रतिबिंब क्या हो रहा है वो बना पा रहा है, 1 2 2 3 यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले दिन देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के हर एक प्रश्न के बारे में। तो हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।